अस्सलामुअलैकुम गाइस, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरी के अंदर आज हमारा दूसरा दिन है और ये है पार्ट 3 वीडियो का। और सुबह स्टार्ट हो गई है और हमने नाश्ता मंगवाया और हमने नाश्ता कर भी लिया। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर लूँ। हमने कल पिछले व्लॉग में जैसा कि आपने देखा होगा कि हमें कम बजट के अंदर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी जगह मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम थी। सफाई सुथराई में कोई वो नहीं था, नो डाउट बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन यहाँ पे पानी का इंतज़ाम नहीं था। पानी बिल्कुल ठंडा यानी कह लो बर्फ़ था। बाहर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धुंध है, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हुई थी रात को। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर गर्म पानी का इंतज़ाम ना हो तो पानी की कंडीशन यहाँ पे क्या होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नहाए हैं और बच्चे यहाँ पर बैल्कनी में बैठकर अपना खेल भी रहे थे और चाय भी पी रहे थे। और ये मैंने कपड़े चेंज किए। मारिया बी का मैंने ब्लैक और ऑफ वाइट का सूट डाला और साथ इसके मैंने लगाया वाइट चश्मा। तो मैंने कहा ये लुक भी मैं आपके साथ अपनी शेयर कर लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलें जी, इसके बाद हमने चेकआउट कर लिया और हम निकल गए अपना घूमने फिरने के लिए। ये होटल का आउटसाइड हिस्सा है और ये थोड़े यहाँ पे बहुत तितलियाँ थीं और कंस्ट्रक्शन का इनका काम भी अंडर प्रोसेस है। अपने होटल की ये जो है होटल का काम भी इनका अंडर प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन का काम इनका साथ साथ चालू है। तो खैर बहरहाल रात गुजर गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो यहाँ पे भी ये सारा माल रोड का एरिया है। मेरी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो है हम माल रोड की तरफ चले जाएंगे, और अगर राइट साइड देखें तो इस साइड पे हम नीचे नथिया गली पीसी बूरबन ये नीचे जाता है। तो रश इतना ज़्यादा था कि हर पॉइंट पर हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हम मुसलसल रुक रहे थे। लाइनों की गाड़ियों की कतारें बंधी हुई थी, लाइनें जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ। मैं बता नहीं सकती जितना रश था, टूरिस्ट की इतनी ज़्यादा स्पीड थी आने की कि मैं बता ही नहीं सकती। इसलिए तो होटलों के इस टाइम चार्जेस अप हो गए हैं और जगह जगह पे हर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम एक रोड से दूसरे रोड तक जाने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लाजमी लगता है, सिर्फ आप लाइन में लग जाते हैं। चलें जी, रोड में फंसे हुए थे, साथ शहरयार ने हमें एंजॉय करवा दिया। इसका डांस देखें आप। चलें जी, शहरयार का अच्छा और मज़ेदार डांस देखकर तबीयत फ़्रेश हो गई। अब यहाँ पे एक शॉप है जो बहुत ही मशहूर है, यहीं से ही मैं देखने वाली हूँ, यहीं से मैं तुम लोगों के सैंडल्स लेती हूँ। तो समझ आना जिन जिन के मैं सैंडल्स लेके आई हूँ। ये इसके पास बहुत ही प्यारे लड़के के पास बैग हैं और बैग ये हैं इनके पास आउट ऑफ कंट्री के, बहुत ही एक्सपेंसिव ये बैग है। प्राइसेस इनकी आप सुन लें तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैं प्राइसेस आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपके पास पैसे हों तो आपने इस जगह का लाजमी विज़िट करना है। तो ये इसने मुझे एक रेड बैग दिखाया, तो मुझे ये बैग बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा ये नहीं, मुझे कोई बड़ा बैग दिखाओ ताकि इसके अंदर मैं अपनी कोई चीज़ें डाल सकूं। इसको पता नहीं क्या मसला था, ये चला गया। तो एक और इसके जो बड़े भाई हैं वो आ गए, उन्होंने मुझे फिर डील किया। तो शायद उसको ये था कि ये व्लॉग बना रही है तो मैं दरमियान में आ रहा हूँ। तो उसने मुझे बैग दिखाया, तो मुझे ये वाला बैग जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। 2 बैग मैंने पसंद किए और वल्ला कमाल के बैग थे, मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। चले मैंने दोनों बैग ले लिए। इसके बाद मुझे चाहिए थी कुछ पिन्स अपने बालों के लिए कि मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाना था। यहाँ पे फिर बंदे को व्लॉगिंग वगैरह और वीडियो वगैरह बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए तो फिर ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें ले ही लेती हूँ। साथ ये मार्केट थी तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ये मुझे पसंद आई तो मैंने कहा ले लूँ। उसने मुझे तरह तरह की दिखाई, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, लेकिन बहरहाल मुझे गुजारे कुछ मिल ही गया। उसको मैंने पेमेंट जमा करवाई। पेमेंट जमा करवाने के बाद मैंने बैग उठाया अपने। और इसके अलावा
इसके पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ज्वेलरी वो भी है जिसका कलर आपको तकरीबन 12 घंटे भी नहीं निकालेगा और कलर उसका उतर जाएगा। लेकिन प्राची की इसके पास अच्छी कलेक्शन है। जब भी आप अगर आपने कोई ज्वेलरी लेनी है ना तो प्राची की मांगा करें। इसके साथ ही शॉप थी फ्रूट्स की। इस बंदे के पास मैं तकरीबन 5 मिनट खड़ी रही और इस जनाब का वो एटीट्यूड था कि उन्होंने मुझे अंगूर नहीं दिए। मुझे ब्लैक ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन वो अपने ही सामान को डेकोरेट कर रहा था, सेटिंग कर रहा था फ्रूटों की, मुझे सुन ही रहा था। मैंने कहा चलो तुम भाड़ में जाओ अब, तो मैं अपनी आगे चली गई। अच्छा जी, ये है माल रोड की ओरिजिनल कंडीशन इस टाइम। जो हम लोग टिकटॉक पर वीडियोस देख रहे हैं ना, वो वाकई फेक नहीं है, ओरिजिनल है। माल रोड के अब वो हालात नहीं रह गए हैं जो पहले थे। तो ये उन्होंने एक एरिया बिल्कुल इसका निस्बत नाबूद कर दी है और दूसरा एरिया वो कुछ खड़ा है। माल रोड, बैंक रोड, CMH, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, ये यहाँ पे जहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे टिकटॉक्स की वीडियोस बनाते हैं। बहरहाल ये वाली जो साइड आगे आप लंबे जाते हैं ना, तो इधर आपको तकरीबन शॉपिंग की हर चीज़ प्रॉपर मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी मिल जाएगी, कश्मीर की चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद माल रोड के अंदर मैंने बोला था आप लोगों ने गाड़ी नहीं पार्क करनी क्योंकि रश ज़्यादा है, हो सकता है कि कोई गाड़ी कहीं लग जाए। मैंने कहा आप बच्चों को लेके बाहर निकल जाए, मैं खुद पैदल वॉक करके आ जाऊंगी। मुझे ये मिल नहीं रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वो मुझे मिल गए। उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन भेजी तो मैं गाड़ी तक पहुंच गई। यहाँ पर घोड़ सवारी करने के लिए घोड़ों वाले तो बिल्कुल खड़े होते हैं, बच्चे देखे नहीं तो जनाब वो फ़ौरन आपके द्वाले फिर जाते हैं कि आप लोग बजी अल्लाह का नाम है, घोड़ों पर बच्चों को बिठाएं, वीडियो बनाएं। अच्छा, इस बलून वाले ने मुझे लूटा है। इसने कहा कि अगर आपने सारे बलून फोड़ दिए तो मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। मैंने सारे फोड़ दिए, एक मुझसे मिस हुआ, इस बंदे ने मुझसे 2500 रुपया ले लिया। अच्छा, इन साहिब से बहुत होशियार रहना है। इन्होंने ऊपर आपको ताज़ी चेरी रखी हुई है, बिल्कुल पकी हुई, और एंड में कच्ची, खट्टी और कड़वी चेरी होगी आपकी। तो नकालों से होशियार रहें और ज़रा बच के रहना है। इनसे आपने ये चेरी नहीं ख़रीदनी, ये अंदर से कच्ची और ऊपर से पक्की है। यहाँ पे जब हम आए तो ये भाई जो है बहुत खुशबाश नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं इनका भी एक पार्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आप हमें भुट्टा दे दें। तो वो हमारी जो थी फरमाइश पूरी कर रहे थे और साथ साथ बातों की भी चपड़ कर रहे थे मेरी तरह। इधर ये जो भाई हैं ये लेके आ गए, तो मैंने कहा महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसको हाफ़ ऑफ करो, मैंने दोनों बच्चों को एक ही भुट्टे पे राज़ी करना है। तो इन्होंने कहा कि चलें ठीक है मैं कर देता हूँ। तो फिर इन जनाब को मैंने पैसे दिए और मैंने कहा तुम फुर्र हो जाओ। ये आ गए हम जनाब PC बोर बन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे फ्राइडे था तो हमने अंदर घूमना फिरना था। उन्होंने कहा कि आज फ्राइडे है, आज क्लोजिंग है। वही लोग हैं अंदर जिनका अंदर स्टे है। जो आने जाने वाले लोग हैं ना, वो मतलब कि सैटरडे वाले दिन आके विज़िट कर सकते हैं। आज के दिन ये क्लोज़ है तो हम वापस चले गए। 200 का हमने भरा, PC बोरबन का टूल प्लाज़ा भरा, लेकिन वो अल्लाह मालिक है वो चला गया हाथों से। अच्छा, यहाँ पे है बट कढ़ाई के नाम से मशहूर एक होटल। इनके कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मैं तकरीबन हर रोज़ इनके ये 4 कबाब खाने जाया करती थी। और ये आ गया जनाब फ्रेश और ताज़ा मरी के फ्रूट। चेक करें आप, इनकी वाइब चेक करें, पत्तों के ऊपर पड़े हैं जनाब, क्या ही बात है। ये हैं जामुन, ये हैं जनाब नाशपातियाँ। इसके अलावा आपको फ्रेश मैंगो मिलेंगे, आलू बुखारा मिलेगा, आपको पीच मिलेगा। ये हैं जनाब मैंगो, मस्त मैंगो, मेरी कमज़ोरी मैंगो, सुबहान अल्लाह मैंगो और माशाअल्लाह मैंगो। मरी में भी मैंने इनकी जान नहीं छोड़ी। मैंने जनाब भाई को बोला कि मैं अपनी मर्ज़ी के पीस डालूँगी, आपने मुझे रोकना नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम आप अपनी मर्ज़ी के डाल लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने जामुन लिए, मैंने कुछ मैंगो लिए, मैंने कहा खाऊंगी कुछ अच्छा खाऊंगी। इसके अलावा जो है ये थी लीची भी मैंने ले ली ½ kg। इसके बाद मुझे भाई ये मिले हैं। मैं हर बार आती हूँ इनको मैं रोड पे देखती हूँ, लेकिन मुझे पता था ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो मैंने इनसे ये ट्राईपॉड पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने मुझे चेक करवाया। चीज़ है ये ख़ास चीज़। अच्छा,
तो लो तो स्टैंड बन जैसे फोल्ड होने वाला है बस। ये फोल्ड होने वाला भी है और इसमें मतलब बाकी वो मुझे फोल्ड हो जाता है मतलब ऑनलाइन इस तरह यानी कि लाइट की। अच्छा सही। अलावा ये देखिए ये तो पैसे सही तरह बंद से करें हिसाब नाल ना ये 80 आप इसको दिखाएं, मैं अपने YouTube में वो डालूंगी। 2700 रुपए का मिलता है। हाँ इसका स्टैंड है, अच्छा मोबाइल है लो ये इसका रिमोट। अच्छा भाई 2500 रुपए तो देवे तो बस जेड़ा पे नहीं ज्यादा। क्यों करते हो रहा है? मैं तो समझूं कि भाई नहीं कम ज़्यादा भी हो सकता अब गेम करो। अच्छा, ये इसका चार्जिंग नहीं है। हाँ? इसकी चार्जिंग नहीं है, इसके साथ जो अडॉप्टर लगाते हैं वो। मतलब इसको चार्जिंग कर सकते हैं ना, एक होता है ना वो दूसरा वाला, वो आपको ऑटोमेटिक लगाना पड़ेगा। इसमें ये है ना कि आपको खाली चार्जिंग करके जिधर मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका अब इसकी चीज़ तो ठीक दिखाई है आपने। ये वीडियो की ये लगेगा कैसे? अच्छा, लगा के इसको प्ले कर सकते हैं फ़ोन। मतलब लगा कि ना यहाँ से पिक्चर वीडियो आप ले कर सकते हैं। हाँ, ये दूर से आप पिक्चर ले, ये दूर से आप पिक कर सकते हैं। पैसे बस सही कर। नहीं चल रहा। नेट नहीं है इधर। ये मैंने आपको पिछली दफा सिग्नल भी है सर वाईफाई सिग्नल तो है, लेकिन रश होटल में इतना होता है ना कि वाईफाई भी काम करना छोड़ दे। आप तो मैं बल्कि रियायत करें, हम यहाँ के मेहमान हैं, पंजाब से आए हुए हैं। आप एक लेकर जाएगा अगली मतलब इंशाल्लाह 10 देगा। सही है। ठीक है, किसी और जगह पे नहीं होता, मैं यहाँ पे होता है सही बाकी है। जो स्टैंड वैसे चीज़ जो मैंने ली है ना वो बहुत अच्छी है और यूनिक है, यूनिक चीज़ है। हाँ, यूनिक है। हाँ जी, समझ आ गया, मतलब हर किसी के पास नहीं है। हाँ। किसी के पास वही छोटा वाला इसे 2 लाख पे भी कार लगे 500 देते तो आप ही नाल बाबू नहीं, ठीक है ठीक है। पिछले साल आपने लेकर दिया था। पहचान लिया, मैंने तो आपको पहचान लिया। मैंने भी पहचान लिया। ना मैं तेरे को कमरे आजकल बहुत महंगे हैं। पिछले साल का सस्ता सा मिलता है 60,000 का साहब बच्चे ना साहब कसम से कमरे बहुत महंगे पिछले साल। इसके बाद शाम हो गई, हम घूमे फिरे, खाना वगैरह हमने नहीं खाया था, तो हम रूम के लिए कोशिश कर रहे थे कि हमें अच्छा सा रूम मिल जाए। तो रास्ते में मैंने ये स्टॉलर देखे, ये स्टॉलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि चले मैं अपनी बेटी के लिए स्टॉलर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें रास्ते में एक बंदा मिल गया था, उसने कहा कि रूम अवेलेबल है लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम हमारा चालू है, रूम आप देख लें, अगर आपको पसंद आ जाए तो पैसे हम मुनासिब कर लेंगे। बहरहाल 5000 तक हमें रूम उसने बोल दिया था, लेकिन एक मसला था कि यहाँ पे सिग्नल नहीं थे, तो इसलिए हमने उस रूम को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने कोई शॉपिंग की, हमने कोई घी ख़रीदा, कोई मसाले ख़रीदे। हमारा दिल ये था कि कल हम अपनी मर्ज़ी की कुकिंग करेंगे, अपनी मर्ज़ी का खाना बनाएंगे। हाँ, ये जो देसी है आपको इधर डिमांड कोई नहीं करता, जो प्योर देसी है ये आप ये है, लेकिन मैंने ये चीज़ें लिए थे तकरीबन 2 चीज़ें डाला था मैंने मार्च में। जी जनाब, तो खाना हो गया हमारा तैयार और हम खा रहे थे। अच्छा, कबाब मैंने बट कड़ाही, वहाँ पे जो होटल है ना मशहूर, उसको सोच के मैंने आर्डर दे दिया था इनका कबाबों का, लेकिन ये इतने बेस्वादे थे ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। ये खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और
खाना वगैरह जो कढ़ाई थी वो हमने खा ली, वो अच्छी। इसके बाद हमें एक होटल मिला। यकीन करें यहाँ पे पार्किंग करनी बहुत ही मुश्किल थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हमने गाड़ी को पार्क किया हम सिर्फ ये डर रहे थे कि अल्लाह करे हमारी गाड़ी को कुछ ना हो। यहाँ पे एक हमने अपार्टमेंट देखा, तो अपार्टमेंट हमें पसंद तो आया, लेकिन वहाँ पे जो वो पेमेंट बता रहे थे ना, वो कह रहे थे कि आप हमें इकट्ठी एक ही बार कर दें, तो वो हमें समझ नहीं है, वो हमने नहीं की। उनको भी फिर हमने छोड़ दिया। इंशाल्लाह आगे बताऊंगी हम किस होटल में गए, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जनाब लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।